Today's topic is continuity and differentiability और continuity और differentiability में आज हम पढ़ेंगे continuity और continuity के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लिमिट चेक करते हैं तो वो टू टाइप्स में चेक होती है. फर्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ x इज डिफरेंट एंड इफ द वैल्यूज ऑफ x इक्वल इन अ सिंगल फंक्शन. मतलब ये टू टाइप में आपको चेक करोगे. फर्स्ट, values of x are different और यहां पे values of x are equal in a single function. ठीक है. तो यहां पे वैल्यूज ऑफ x आर डिफरेंट में आपके पास क्या आएगा? x लेस देन a, x ग्रेटर देन b, x इक्वल्स टू c. इस केस में और इसमें आएगा, इसमें तीन टाइप की वैल्यू आती है. फर्स्ट टाइम x is less than c, x is greater than c, x equal to c. और ऐसा भी केस आ सकता है x is less than or equal to c, x is greater than c, और x is less than c, x is greater than equal to c. इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है. ठीक. तो मैंने बोला कि x की वैल्यू डिफरेंट रहेगी. डिफरेंट के केस में ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, मतलब डिफर. और सेम के केस में यहां पे सी है, यहां भी दोनों में सी है, यहां भी दोनों में, और यहां तीनों है अलग अलग, तो इन तीनों में सी है. इस केस में तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे. देन यूज फॉर्मूला. कौन सा होगा? लिमिट x approaches to c f of x and f of c. और ये कहां पे आएगा? एट x is equal to c. x is equal to c पे हम ये चीज चेक करेंगे. ठीक है. अगर ये दोनों ही साइड इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. ऐसे ही अगर हम दूसरी साइड चेक करें तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा, देन यूज फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. और ये यूज कहां पे होगी? एट x इज इक्वल टू c. मैं c की बात कर रहा हूं से. एट x इज इक्वल टू c पे ये चेक होगा. इसमें भी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये आपस में इक्वल नहीं आई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. ओके. तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं. ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, पहले भी मैंने बताया था, यहां पे थोड़ा सॉल्व बता दिया. अब मैं क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन है आपके पास. फर्स्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखेंगे आप. प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5. इसमें तीनों वैल्यूज जो है वो डिफर है. ओके. इस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले लिखा आपने गिवन फंक्शन. ये गिवन फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3. और इस केस में क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है जिसपे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो है at x is equal to 0. तो यहां पे लिखा at x is equal to 0. ये आ गया फर्स्ट. अब मैंने बोला कि सिंगल फंक्शन में अगर डिफर वैल्यूज दे रखी होंगी तो आपने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, और वो फर्स्ट फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूं. तो यहां पे इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है लिमिट
x approaches to 0 f of x is equal to limit x approaches to 0 और वो फंक्शन है 5x माइनस 3, वैल्यू पुट कर दी तो ये बना 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड f ऑफ c की जगह है 0, यहां डायरेक्ट पुट कर देंगे 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3. दिस इंप्लाइज लिमिट x approaches to c मतलब 0 f of x is equal to f of c मतलब 0 is equals to minus 3. दोनों की वैल्यू क्या आई सेम टू सेम, और अगर सेम वैल्यू आई तो हम लिखेंगे therefore function f of x is continuous. CTS लिखा मैंने, इसका मतलब है continuous at x is equal to 0. ठीक है, ये 0 पे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है. सेकेंड वन इज इसी में इसका पार्ट दे रखा था एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो यहां पे सेकेंड एट x इज इक्वल टू माइनस 3, ये सेकेंड वैल्यू. ओके, तो सेकेंड में भी सेम टू सेम फॉर्मूला होगा यूज, क्योंकि ये डिफर है तो यहां पे मैंने लिखा लिमिट x approaches to minus 3 f of x, ये बनेगा इज इक्वल टू लिमिट x approaches to minus 3 और f of x की वैल्यू आपके पास है ये 5x minus 3, 5x minus 3 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बना 5 into minus 3 that is equals to 5 3 is 50 minus 3 is equal to minus 18. okay, सेकेंड इसमें एंड f of c में minus 3 है तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी 5 into minus 3 that is minus 50 minus 3 equals to minus 18. दोनों की वैल्यू सेम आ गई. This implies limit x approaches to minus 3 f of x is equal to f of minus 3 और दोनों की वैल्यू क्या आ गई minus 18. अगर दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है तो लास्ट में लिखेंगे therefore function f of x is continuous at x is equal to minus 3. ओके, अब लास्ट वैल्यू आपके पास दे रखी है दैट इज x इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो लास्ट में एट x इज इक्वल टू 5 इसी पे चेक करेंगे. ये थर्ड केस है क्वेश्चन का. तो यहां पे भी सेम टू सेम लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x और f of x की वैल्यू सेम टू सेम है. लिमिट x approaches to 5 और f of x की वैल्यू है 5x minus 3, वैल्यू पुट कर दी तो ये बना 5 into 5 minus 3, 5 5 is 25 minus 3 that is 22. ओके, ये फर्स्ट आ गया एंड सेकंड वन इज f of c की जगह 5 और ये बन गया 5 into 5 minus 3, 5 5 is 25 minus 3 that is 22. और यहाँ पे भी दोनों साइड क्या होगी इक्वल. दिस implies limit x approaches to 5 f of x is equal to f of 5 और दोनों की वैल्यू आ गई 22. तो यहाँ पे आप लिखोगे therefore function f of x is continuous at x is equal to 5. ठीक है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि हर एक कंडीशन पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है. लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. ठीक है, ये प्रूव करना था.
तो फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही मिलेंगे आपको। ओके, सेकंड इज, आप ध्यान से देखेंगे आपको, नेक्स्ट स्टेप आपके पास, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज, और एफ की वैल्यू आपके पास दे रखी है। तो सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन आएगा वो ये रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गिवन फंक्शन और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप देखेंगे सिंगल फंक्शन में वो वैल्यू है या नहीं। 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, एक है 2x प्लस 3, दूसरा है 2x माइनस 3, और इसी पे कंडीशन दी है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और यहां पे इफ x इज ग्रेटर देन 2, ये दे रखा है। और यहां पे अगर चेक करें, यहां पर x इज लेस देन 2, x इक्वल्स टू 2x इज ग्रेटर देन 2, मतलब एक ही फंक्शन पे तीनों सेम टू सेम वैल्यूज है। इसका मतलब यहां लेफ्ट और राइट लिमिट यूज होगी। यहां पे आप कंटिन्यूटी जो चेक करेंगे वो एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो 2 पे फर्स्ट आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में आया लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ये माइनस का साइन जो मैंने इसकी पावर पे यूज किया वो सिर्फ इसकी साइड लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करना है, बाकी इसका कोई रोल नहीं। ओके, तो आपने सिर्फ ये इसीलिए यूज करना है कि जिससे लेफ्ट हैंड साइड शो हो जाए। तो ये बना इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव, और 2 नेगेटिव के केस में x जब 2 से छोटा है वो वाला फंक्शन आता है, दैट इज 2x प्लस 3। x की वैल्यू जब 2 से छोटी है, वैल्यू पुट कर दूं, ये बना 2 into 2, और हाँ इस माइनस साइन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये बना 2 2 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, एंड राइट हैंड लिमिट में जहां पे मैंने नेगेटिव साइन यूज किया था वहां पे क्या आएगा, प्लस x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x। 2 पॉजिटिव का मतलब है यहां पे x की वैल्यू 2 से बड़ी कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, ये है x इज ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन क्या आएगा 2x माइनस 3, और पुट किया तो ये बना 2 into 2 माइनस 3, 2 2 4 माइनस 3 दैट इज 1। ठीक है, ये 1, और जैसे वैल्यू देखिए आपको, तो यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और ये दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज not continuous at x is equal to 2। ठीक है, और लास्ट में आप लाइन लिखेंगे hence there is only one point of discontinuity, that is at x is equal to 2, ये आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, जिसमें आपको ये सेकंड टाइप में क्वेश्चन मिला कि जब एक ही फंक्शन में वैल्यू इक्वल आती है, लेस के केस में भी, इक्वल के केस में भी, और ग्रेटर के केस में भी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन आपके पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, और इसमें सिर्फ फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और आपके पास ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि अगर
कोई कंडीशन इसमें दे रखी है डिनोमिनेटर पे, तब तो आपने डायरेक्ट कर देना है। बट इन केस यहाँ पे जैसे कंडीशन नहीं दे रखी है तो आपको ये लाइंस लिखनी पड़ेगी। और लाइंस क्या थी, क्या था फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कैन बी डिफाइंड if the denominator of function is not equal to 0। ठीक है, फंक्शन को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। दैट इज x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से x इज नॉट इक्वल टू -5, मतलब x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि -5 होगी तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई पॉइंटर दे रखा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, लेट सी बी एनी पॉइंट on its domain। ठीक है, C एक पॉइंट ले लिया इसकी डोमेन पे जिसपे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा एट x इज इक्वल टू C। ठीक है, क्योंकि इसकी डोमेन है और डोमेन होती है द वैल्यू ऑफ x, मतलब ये पॉइंट जो वो हमने x से उठाया है जिससे हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, और इससे पहले अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में ही हम कर देंगे इसे। यहां पे लिखा मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू c x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, और ये फॉर्मूला बना x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन x प्लस 5। न्यूमरेटर में फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो किसके इक्वल आया ये बन गया इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c x प्लस 5 इनटू x माइनस 5, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे है x प्लस 5, ये कैंसिल हो गया, बाकी मैं लिमिट अप्लाई कर दूं दैट इज इक्वल्स टू c माइनस 5, x की जगह c पुट कर दिया, सेम लियो। एंड f ऑफ c में आपके पास आया क्या बनेगा, c स्क्वायर माइनस 25 को लिख दिया मैंने 5 स्क्वायर अपॉन c प्लस 5, that is equals to c minus 5 into c plus 5 upon c plus 5, ये कैंसिल और ये आपके पास बचा c minus 5। This implies limit x approaches to c, f of x is equal to f of c, और दोनों की वैल्यू आ गई c minus 5। तो लास्ट में आप लिखेंगे therefore function f of x is continuous, hence proof, और यही हमें प्रूव करना होता है। ओके, क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे आप। तो क्वेश्चन 4 में अब आपने किसी फंक्शन से वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वैल्यू के लिए फंक्शन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated points, और फंक्शन जो वो इंडिकेटेड पॉइंट पे कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ये पहले से दे रखा है। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन आपके पास f of x is equal to
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और क्वेश्चन है के एक्स प्लस वन, के एक्स प्लस वन और साथ में 3x माइनस 5, यहां पे लिखा एट, और इफ फर्स्ट में जो कंडीशन है दैट इज x लेस देन और इक्वल टू 5, x लेस देन और इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन 5, ये आपके पास वैल्यू है x ग्रेटर देन 5, और जो इंडिकेटिंग पॉइंट आपके पास दे रखा है दैट इज ये लिख दिया मैंने एट x इज इक्वल टू 5, ये यहां पे मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, पहले से दे रखा है ये, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। तो यहां इसी पॉइंट पे हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 5, ओके। 5 पे दोनों वैल्यू दे रखी है, लेस का केस भी है और ग्रेटर का केस भी है, तो ये बना आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, याद रखना ये लेस ग्रेटर और इक्वल तीनों 5 पे है, तो लेफ्ट और राइट लिमिट लगती है, तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x, और नेगेटिव के केस में फंक्शन कौन सा लिया जाता है, यह भी मैंने आपको बताया था, कौन सा, जब x की वैल्यू 5 से छोटी हो, मतलब kx प्लस 1, वैल्यू पुट कर दो x की जगह 5, तो 5k प्लस 1, मैंने साथ में ये बोला कि जो पावर में माइनस का प्लस यूज कर रहा हूं मैं, वो लेफ्ट और राइट लिमिट के लिए यूज हो रहा है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, और 5 पॉजिटिव में यहां पे x की वैल्यू मतलब फंक्शन कौन सा लेना है आपने, 3x माइनस 5, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होती है वो फंक्शन लेके चलना है, ओके। फिर आपके पास वैल्यू आ गई 3 इंटू 5 माइनस 5, 5 3 जा 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 10, ये वैल्यू आ गई, ओके, ले लो क्या। अब इन वैल्यूज को आप बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो डिफर ही दिखेंगे, क्यों दिखेंगे डिफर, क्योंकि यहाँ पे k आ रहा है, बट क्वेश्चन में पहले बोल रखा है कि फंक्शन जो वो इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, ठीक है, तो यहां पे यूज कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 5, x is equal to 5 के क्वेश्चन पहले से क्या दे रखा है, कंटीन्यूअस, और अगर कंटीन्यूअस दिया है तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्या, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, कंटीन्यूअस के केस में। फिर यहां पे वैल्यू 5x प्लस 1 और 10, 5x प्लस 1 और 10, 5x सॉरी k प्लस 1 और इज इक्वल टू 10, ये आपके पास वैल्यू है 5k नॉट x, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो यहां से वैल्यू आ गई 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इज 5k इज इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू 9 अपॉन 5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में ये बोल रखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इंडिकेटेड पॉइंट जो दे रखे हैं उसमें फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस, इसलिए ये वैल्यू आ गई k इज इक्वल टू 9/5, लेकिन ध्यान में रखना जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी, वो वैल्यूज इक्वल कैसे करेंगे आप कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन में दे रखा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस के केस में लेफ्ट और राइट साइड आपस में या लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होती है, तो वहां पे वैल्यू पुट करेंगे और k की वैल्यू आएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, इसका ध्यान से देखेंगे,
ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसी का क्वेश्चन है और फंक्शन इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू दे रखी है, के कॉस एक्स अपॉन के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x, और सेकेंड वैल्यू आपके पास 3, और कंडीशन में इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2, और यहां इफ x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, और साथ में पॉइंट दे रखा है एट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो सबसे पहली बात ये चेक करनी है आपने कि इंडिकेटेड पॉइंट कौन सा दे रखा है, कौन सा पॉइंट है जिसपे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, दैट इज x इज इक्वल टू पाई अपॉन। अब यहां पे कंडीशन चेक करें तो लेस और ग्रेटर की कंडीशन नहीं है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट फॉर्मूला में क्या था, सबसे पहले लिखा एट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, जिस पॉइंट पे पूछा गया है वहीं पे, मतलब कंटिन्यूअस जिस पॉइंट पे बोला गया है उसी पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू पाई अपॉन 2 f ऑफ x, और वैल्यू आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू पाई अपॉन 2, और नॉट इक्वल वाली आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे जो फंक्शन आपके पास दे रखा है वो दो टाइप का होगा, एक होगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई अपॉन 2 f ऑफ x, दूसरा f ऑफ पाई अपॉन 2। तो f ऑफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या है 3, तो सेकंड के लिए हम ये यूज करेंगे k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अगर इसमें हम वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, k cos 90 होता है 0, ये न्यूमरेटर 0 हो गया, पाई माइनस 2 इंटू पाई अपॉन 2, उसे भी कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, तो ये कौन सी फॉर्म देगा, 0 अपॉन 0 फॉर्म। मतलब अगर हम x की वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर दें तो ये हमें 0 अपॉन 0 फॉर्म देगा, और +1 की लिमिट में आपने तो रखा था कि 0 अपॉन 0 जो फॉर्म आ जाती है वो उस लिमिट का फाइनल आंसर नहीं होता, उसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है या फिर उसमें कोई और चीज अप्लाई करके उसे अलग करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो यहां पे हमने पुट किया है x को पाई अपॉन 2 प्लस h, यहां पे पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस h, और जैसे हम एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट भी क्या हो जाती है, मतलब जिसे x अप्रोच कर रहा है वहां पे h अप्रोच करेगा। यहां पे लिखा as x अप्रोचेस टू पाई अपॉन 2 देन h अप्रोचेस टू, यहां पे x की जगह पाई अपॉन 2 रखा, पाई अपॉन 2 ये भी साइड आया, पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2, तो h की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे is equal to limit h approaches to 0, यहां था k cos pi upon 2 plus h upon pi minus 2 into pi upon 2 plus h, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा वो देखेंगे। तो सॉल्व करने पे आंसर क्या बना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन पाई माइनस पाई का 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस 2h, ये वैल्यू आएगा। यहां रीजन दे देंगे बिकॉज cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये साइन माइनस साइन थीटा, 90 पे वैल्यू चेंज होगी। नेक्स्ट स्टेप इज पाई से पाई कैंसिल, मतलब आपके पास बचा साइन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास k अपॉन 2 बाहर आ गई, क्योंकि k भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बचा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h अपॉन h, और ये एक फॉर्मूला बन गया लिमिट का कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x होता है तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ x की जगह h है, तो ये भी किसके इक्वल आया 1 के, दैट इज इक्वल्स टू k अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब इसकी दूसरी साइड दैट इज एन f ऑफ पाई अपॉन 2, और ये डायरेक्ट वैल्यू आपके पास दे रखी थी 3, चेक कर सकते हैं आप। ये x पाई अपॉन 2 है तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन f of x is continuous at x is equal to pi upon 2। फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पे, पाई अपॉन 2 पे। तो दिस इंप्लाइज में आप लिखोगे लिमिट x approaches to pi upon 2 f of x is equal to f of pi upon 2। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल, और जब इक्वल होंगी तो ये आ गया आपके पास k अपॉन 2, तो ये बना k अपॉन 2 और इज इक्वल टू f ऑफ पाई अपॉन 2 कितना है 3, 2 को इधर ले गए, दैट इज k इज इक्वल टू 3 2 6, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ये थी आपके पास लिमिट, जिसमें मैंने आपको इसकी सारी टाइप के क्वेश्चन बता दिए जैसे भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपने ध्यान से करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।